आदित्य खन्ना उस शाम यमुना के पुराने पुल पर खड़ा था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्का अंधेरा उतरने लगा था। उसके हाथ रेलिंग पर टिके थे और आंखें नीचे बहते पानी को देख रही थी। 3 साल पहले एक सड़क हादसे ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली थी। उसकी पत्नी सिया और 9 साल का बेटा युवान अब इस दुनिया में नहीं थे। एक रईस परिवार के बिगड़े हुए लड़के ने नशे में उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। केस कोर्ट तक गया, मीडिया में खबरें चली, लोगों ने न्याय की मांग की, लेकिन आखिर में पैसा और पहुंच जीत गए। दोषी कुछ महीनों बाद बाहर आ गया और आदित्य की जिंदगी हमेशा के लिए खाली हो गई। उस दिन उसे लग रहा था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। वह एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि नीचे झाड़ियों की तरफ से एक कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज आई। आवाज में ऐसी बेचैनी थी कि वह अनसुना नहीं कर सका। वह नीचे उतर गया। झाड़ियों के बीच एक युवती बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे पर चोट थी और उसके पास एक बड़ा देसी कुत्ता खड़ा था जो किसी को पास नहीं आने दे रहा था। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मैं मदद करने आया हूँ। कुत्ते ने कुछ पल उसे घूरा और फिर पीछे हट गया। आदित्य ने युवती की नब्ज देखी, वह जिंदा थी। उसने उसे उठाया और अपने फ्लैट में ले आया। अगली सुबह जब युवती को होश आया तो उसने अपना नाम अनाया बताया। उसके साथ आए कुत्ते का नाम टाइगर था। अनाया बेहद डरी हुई लग रही थी। वह बार बार दरवाजे और खिड़कियों की तरफ देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आदित्य ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अनाया ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसने महीनों से बंद पड़े पर्दे खोल दिए। किचन में फिर से खाने की खुशबू आने लगी। टाइगर पूरे घर में उछलता कूदता रहता और पहली बार आदित्य के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन टाइगर को सोफे के नीचे युवान की पुरानी फुटबॉल मिली। गेंद देखते ही आदित्य की आंखें भर आई। 3 साल से दबा हुआ दर्द बाहर निकल आया। वह बच्चे की तरह रो पड़ा। अनाया उसके पास बैठी रही। उसने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस उसका साथ दिया। उसी दिन दोनों के बीच भरोसे का रिश्ता बन गया। लेकिन अनाया के चेहरे का डर अभी भी नहीं गया था। रात को हल्की सी आहट पर भी वह चौंक जाती थी। किसी अनजान नंबर से कॉल आती तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता। एक रात आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि अनाया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही है। क्या हुआ? उसने पूछा। अनाया कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो शायद आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। आदित्य ने कहा, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूँ, अब सच से डर नहीं लगता। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, 3 साल पहले मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है। आदित्य सन्न रह गया। कुछ देर बाद अनाया ने अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा असली नाम कियारा मल्होत्रा है। मेरे पिता देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनकी मौत के बाद हजारों करोड़ों की कंपनी और सारी संपत्ति मेरे नाम हो गई थी। मैं उनकी इकलौती संतान थी। लेकिन मेरे चाचा राघव मल्होत्रा और उनका बेटा दक्ष उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। एक रात मुझे बेहोशी की दवा देकर अगवा कर लिया गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक फार्म हाउस में बंद थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि पूरी दुनिया मुझे मरा हुआ मान चुकी है। मेरे चाचा ने एक अज्ञात महिला की जली हुई लाश को मेरी पहचान दे दी थी। उस लाश को मेरे कपड़े पहनाए गए, मेरी पहचान वाली डायमंड रिंग उसकी उंगली में पहना दी गई और पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से यह साबित कर दिया गया कि मरने वाली मैं हूँ। चेहरा पूरी तरह जल चुका था, इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया। मीडिया में खबर चल गई। रिश्तेदारों ने शोक मनाया और कुछ ही महीनों में मेरी पूरी संपत्ति चाचा और उनके बेटे के नियंत्रण में आ गई। मुझे फार्म हाउस से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन रात में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। कई महीनों तक छिप कर रही। मुझे डर था कि अगर मैं सामने आई तो वह मुझे सचमुच मरवा देंगे। आदित्य अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसका पूरा ना क्राइम एनालिस्ट वाला दिमाग फिर से काम करने लगा था।
उसने अगले ही दिन जांच शुरू कर दी। उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की, कंपनी के दस्तावेजों की जांच की और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले। धीरे धीरे एक एक सच सामने आने लगे। जांच के दौरान उसे पता चला कि कियारा के पिता की मौत भी कोई हादसा नहीं थी। उनकी कार के ब्रेक जानबूझकर खराब किए गए थे, यानी यह साजिश कई साल पहले शुरू हुई थी। आदित्य और किराया ने मिलकर सबूत जुटाने शुरू किए। उन्हें फर्जी दस्तावेज मिले, संदिग्ध बैंक ट्रांसफर मिले, रिकॉर्डेड कॉल मिली और ऐसे गवाह मिले जो वर्षों से डर की वजह से चुप थे। जैसे जैसे सच सामने आता गया, मामला और बड़ा होता गया। आखिरकार सारे सबूत पुलिस और अदालत तक पहुंचाए गए। मीडिया में फिर से यह मामला छा गया। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। 3 साल पहले मृत घोषित की गई अरबों की वारिस जिंदा लौटी। कोर्ट में महीनों तक सुनवाई चली। राघव और दक्ष ने अपने बचाव में हर कोशिश की, लेकिन इस बार सच के सामने उनकी एक नहीं चली। फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और डिजिटल सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अदालत ने दोनों को हत्या की साजिश, अपहरण, धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के अपराध में उम्र कैद की सजा सुना दी। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। 3 साल बाद पहली बार कियारा को लगा कि वह सचमुच आजाद है। कोर्ट के बाहर निकलते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, अगर उस दिन आप पुल से कूद जाते तो शायद मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलता। आदित्य मुस्कुराया और बोला, और अगर टाइगर उस दिन इतनी जोर से नहीं भौंकता तो हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। टाइगर खुशी से पूंछ हिलाता हुआ उनके बीच आकर खड़ा हो गया। 3 साल पहले एक आदमी ने अपना परिवार खोया था और एक लड़की ने अपनी पहचान, लेकिन किस्मत ने दोनों को एक दूसरा मौका दिया। कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ा चमत्कार तब करती है जब इंसान उम्मीद छोड़ चुका होता है, और कभी कभी एक अजनबी की मदद, एक भौंकते हुए कुत्ते की वफादारी और सच के लिए लड़ी गई लड़ाई पूरी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कियारा उस दिन वापस नहीं लौटती तो क्या सच कभी सामने आ पाता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।